विधि पुस्तकों में थोड़ा ध्यान देंगे ताकि समझने में जल्दी और एक बार में समझ में आए। ये जो मैं क्रम बता रहा हूं 181 नंबर पेज में पूजन में देखेंगे। नित्य कर्म जिनके पास हो नित्य कर्म देख ले, लेकिन नित्य कर्म में यह विधि विस्तारित नहीं मिलेगी, पर मिलेगी सब कुछ। तो लिखा हुआ कि शुद्ध मृतिका में जव रोपण कर उस पर कलश स्थापना विधि से कलश स्थापन आचमन प्राणायाम करके संकल्प वाक्य के अंत में। अब यह है जो संकल्प लिखा है इसको समझना है। ममेह जन्मनि दुर्गा प्रीति द्वारा सर्व पक्षांति पूर्वकम दीर्घायुर विपुल धन पुत्र पौत्राद्य विच्छिन्न संतति वृद्धि स्थिर लक्ष्मी कीर्ति लाभ शत्रु पराजय प्रमुख चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धर्थम कलश स्थापनम दुर्गा पूजनम तत्र निर्विघ्नता सिद्धि अर्थम स्वस्ति वाचनम पुण्याह वाचनम गणपत्यादि पूजन चमहम कहकर संकल्प करें। पश्चात लिखे संकल्प से आचार्य का वर्ण करना चाहिए। ब्राह्मण का वर्ण का संकल्प क्या है? तो अद्य श्री दुर्गा पूजन पूर्वकम मार्कंडेय पुराणांतर्गत दुर्गा सप्तशती पाठ करणार्थम एभिर वर्ण द्रव्यैः अमुक गोत्रम। अब यहां पर क्या करना है? गोत्र का उच्चारण करना, अमुक में जिस गोत्र का हो। फिर उसके बाद क्या लिखा है? अमुक शर्माणम। तो यहां पर शर्मा वरमा गुप्तोहम दासोहम से चार उसमें बोले जाते। ठीक है, जिसका जो वो हो वो इसको बोलना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है? शर्माणम ब्राह्मणम त्वामहम क्या है? वृणे। ठीक है, पश्चात ब्राह्मण कहेंगे वृतोस्मि। ठीक है, यह हुआ आपका। देखिए आगे क्या लिखा है? स्वस्ति वाचन पुण्याह वाचन गणपति गौरी कलश स्थापन नवग्रह पंचलोकपाल 10 दिक्पाल षोडश मातृका चतुष्षष्ठी योगिनी क्षेत्रपाल आदि का पूजन सामान्य विधि में दिया गया। वहां से समझ सकते हैं यही क्रम जो हमने पूर्व बताया कि इस तरह क्रम से पूजन करना। तो एक बार पुनः मैं सरल प्रक्रिया से एक बार में ही बता देता हूं कि क्या करना है। सर्वप्रथम प्रारंभिक पूजन से लेकर के यानी कि प्राणायाम से प्रारंभ करके संकल्प इत्यादि करते हुए गणेश जी का पूजन, कलश पूजन। फिर उसके बाद क्या करना है? षोडश पुण्याह वाचन, षोडश मातृका पूजन, सप्तघृत मातृका पूजन, चतुष्षष्ठी योगिनी पूजन, वास्तुपीठ पूजन, क्षेत्रपाल पूजन, नवग्रह मंडल देवता पूजन, प्रधान पीठ में यदि आपने सर्वतोभद्र बनाया है तो उनका पूजन करेंगे, नहीं तो गौरी तिलक मंडल का पूजन करेंगे। इस प्रकार से पूजन करने के बाद फिर माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए। तो उसके बाद क्या देखिए, अब भगवती देवी का वाहन कौन सा है? सिंह। क्या है? सिंह है। और भी कोई है? साथ में और भी देवताओं का नाम जानते हो भगवती के साथ चलने वाले? अब समझना, भगवती के देखो वाहन भैरव ध्वजा चलता है ना साथ में, आदि का भी पूजन करना। वाहन भैरव आदि ध्वजा सहित पूजन करना चाहिए या पूजन करें। तो भैरव देवता का ध्यान पता है? बताते हैं, चलो क्रमबद्ध पढ़ाते चलेंगे। जो ध्यान है देवी का ध्यान, ये सब चीज। करकलित कपाल
कुंडली दंडपाणिस् तरुण तिमिर नीलो व्यालयज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्धिदा साधकानाम। इस प्रकार से बटुक जी का ध्यान करना है और पुष्प छोड़ देना। जब इनका हो जाएगा तो वहां पर लिखा देखो, ध्वजा भी है और यहाँ वाहन का पूजन, ध्वजा का पूजन, तीनों का पूजन करना क्यों करना चाहिए पहले सब लोगों का? क्योंकि ये सब उनके वाहन, वाहक, ध्वजा, क्योंकि जो सामान्य जो विषय देवता होते हैं उनके पहले पूजा कर दी जाती है, और प्रधान पीठ या प्रधान देवता का पूजन विशेष रूप से होता है, तो फिर क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। फिर क्या है? देवी का ध्यान। फिर क्या करेंगे? देवी का ध्यान। देवी का ध्यान तो दुर्गा सप्तशती में आप लोगों को पढ़ाया भी गया है। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं एक बार पढ़ा देता हूं, उसके बाद, क्योंकि पूजन का क्रम बहुत ज्यादा विस्तारित हो गया, इसलिए क्रमबद्ध मैं आराम से एक एक बार बोलूंगा, आप लोग भी एक एक बार बोलते जाइए। ओम विद्योद्दाम सम प्रभा मृगपति कंधा स्थितां भीषणां कन्याभि करवाल खेट बिलसद धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विशिखां चापं गुणां तर्जनीं बिभ्राण मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। देखो यहाँ पर एक शब्द नहीं लिखा है, लेकिन हर जगह लिखा भी रहता है, नित्य इत्यादि में लिखा हुआ मिल जाएगा। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि, तो यहाँ पर बोल भी सकते हो भगवती दुर्गा देव्यै नमः। ध्यानार्थे अक्षत, तो ध्यान में हमेशा लाल पुष्प लेकर के ध्यान करेंगे तो अच्छा रहे। भगवती का लाल पुष्प विशेष माना जाता है। फिर क्या है? आवाहन। क्या करना है? आवाहन। जैसे अपने मंदिर में या कहीं पर माता जी बैठी हैं, विराजमान हैं, तो वहां पर आवाहन नहीं करना। लेकिन यदि हम पीठ बनाकर पूजन कर रहे हैं या नवीन प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ऐसी प्रक्रिया, यानी कि यहाँ पर आवाहन का विधान है। ठीक है। उसके बाद आसन। जब कोई व्यक्ति आ जाता है, बैठ जाता है, तो बैठने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आसन की व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पर लिखा कि पुष्प का आसन देने का विधान है, जितना अच्छे से अच्छा आसन हम दे सके। जैसे हम एक सामान्य व्यवहार करते हैं अपने जनों के लिए, अपने संबंधित जनों के लिए, हमारा कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जाता है, उनके लिए करते हैं व्यवस्था कि नहीं करते हैं? सभी लोग करते हैं ना, घरों में भी करते हैं, गुरु महाराज हैं, कोई भी, किसी के लिए भी ये जोड़ा जा सकता है। तो उसी तरह आसन क्या है? आसन। आसन है। तो आवाहन का पहले मंत्र पढ़ेंगे। आगच्छ वरदे देवी दैत्य दर्प निसूदनी पूजां गृहाण सुमुखी नमस्ते शंकर प्रिय। ठीक है। तो यहाँ आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि,
भगवती दुर्गा देव्यै। फिर क्या है आसन, यहाँ लौकिक मंत्र सब लिखे हुए हैं, वैदिक नहीं लिखे हुए हैं। अनेक रत्न संयुक्ताम नाना मणिगणान्वितम कार्तस्वरमयं दिव्य मासनं प्रतिगृह्यताम्। आसनं समर्पयामि भगवती दुर्गा देव्यै नमः। फिर उसके बाद क्या करते हैं, आसन में जैसे कोई बैठ गए हैं तो फिर क्या करते हैं, पाद्य। फिर क्या करेंगे, ओम गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो मया प्रार्थनया हृतम् तोयमेतत् सुखस्पर्शम् पाद्यार्थं प्रतिगृह्यताम्। पाद्यम समर्पयामि। फिर क्या है, अर्घ। क्या करेंगे, यानी पाद प्रक्षालन करेंगे, फिर अर्घ प्रदान करेंगे। तो गंध पुष्पाक्षतैर्युक्त गंध पुष्पाक्षतैर्युक्त मर्घ्यं संपादितं मया गृहाणत्वं महादेवी प्रसन्ना भव सर्वदा। अर्घ्यम समर्पयामि। आचमन करेंगे, क्या करेंगे, आचम्यतां त्वया देवी भक्तिं मे ह्यचलां कुरु ईप्सितं मे वरं देहि परत्र च परांगतिम्। आचमनम समर्पयामि। अब हम सामान्य रूप से आपको इस विधि को बताएंगे, उसके बाद आप लोग गुरुजी आगे अध्ययन करेंगे। देखो फिर क्या करना है, आचमन करना है। क्या करना है, आचमन। फिर उसके बाद स्नान, पंचामृत स्नान, दूध दही घी शहद शक्कर है उससे पंचामृत स्नान करवाना है। फिर शुद्धोदक स्नान कराना है। फिर वस्त्र है, क्या है, वस्त्र। फिर उपवस्त्र, और उसके बाद मधुपर्क, दही और शहद मिला करके बिल्वपत्र मिला करके मधुपर्क कराना चाहिए। फिर है गंध, फिर कुमकुम, आभूषण, सिंदूर, कज्जल, सौभाग्य द्रव्य, सुगंधित तेल, परिमल द्रव्य, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, बिल्वपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, आचमन, ऋतुफल, तांबूल, पूंगी फल और दक्षिणा द्रव्य। फिर उसके बाद क्या है, पुस्तक का पूजन। पुस्तक का पूजन जल से करेंगे। और जो ज्योति यानी कि ज्योति जो जलाई जाती है, दूसरी बात यहाँ की ज्वाला देवी का भी पूजन यहाँ होता। फिर कुमारी पूजन करना है, 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन करना और भोजन कराना चाहिए। ठीक है, फिर प्रार्थना करेंगे उन कन्याओं का। फिर आरती है, पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा और साष्टांग लेट करके प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार से आपको दुर्गा पूजन करना। लेकिन विसर्जन 9 दिवस तक नहीं करना है, जब तक 9 दिन पूजन करना है। ठीक है, प्रार्थना करके आसन के नीचे जल छोड़ के वो कर देना है। इन 9वें दिवस के बाद जब हवन पश्चात हो जाता है तब विसर्जन करने का विधान। बोले दुर्गा माता की